जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर गौतम टेटवाल ने 15 मई को अपने दौरे की शुरुआत निवाली जनपद के ग्राम चाकर में शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI में संचालित प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित होकर किया। प्रशिक्षणार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए उन्होंने कहा कि युवाओं को तकनीकी रूप से दक्ष होकर आत्मनिर्भर बनना आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। निवासी परिवार की ओर से आपका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। शासन कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा पर प्राथमिकता हूँ कि वो आए और माननीय मंत्री महोदय बेहतर तरीके से आपको जानकारों से एवं माननीय मंत्री महोदय सभी अतिथिगण यहाँ पर हमारे इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए सभी लोग, मीडिया के हमारे साथी, जैसा आपको पता है कि स्किल हम अपने पीछे भी देख रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का इतना बड़ा वादा करा है, हमारे स्किल इंडिया के बारे में बताया जा रहा है। हमारी फॉर्मल शिक्षा, स्कूली शिक्षा के साथ में अपने राष्ट्र का निर्माण तब होगा जब हम एक कोई हुनर सीखें। इस ITI में 6 प्रकार के हुनर सिखाए जा रहे हैं। इसको यदि हम यहाँ पे एनरोल करते हैं 8वीं पास करके, 10वीं पास करके, 12वीं पास करके और यहाँ पर कोर्स करते हैं, आपने यहाँ पे अपने जिले में ही देखा है कि काफ़ी प्रतिष्ठित कंपनीज आ रही हैं जो हमारे बच्चों को लेकर जा रही हैं। जैसे मैं उदाहरण दूँ, आइनॉक्स आया था, आइशर आया था, ऑटोमोबाइल से कंपनीज आ रही हैं, फाइबर ग्लास मैन्युफैक्चरिंग से कंपनीज आ रही हैं, अन्य ट्रेड से अभी हम लोगों ने प्रतिभा सिंटैक्स को बुलाया था जो आप में से ही और एनवायरमेंट से करीब 50 लोगों को लेकर गई है। तो मैं सभी की जानकारी के लिए बताना चाहूँगी कि आप यहाँ कोर्स कर रहे हैं, आप यहाँ ट्रेनिंग ले रहे हैं, आप हमारे यहाँ मंगलवार को एक युवा रोजगार संगम के अंतर्गत एक रोजगार मेला आयोजित किया जाता है। इसकी जांच जिसमें हम लोग 4 से 5 प्रतिष्ठित कंपनी बुलाते हैं। इसमें हम लोग आप लोगों को मौका देते हैं, यदि आप पात्र हैं और आप इच्छुक हैं तो आप उन कंपनियों में रोजगार के अवसर पा सकते हैं। इसकी जानकारी हम लोग पेपर में निकालते हैं। 2 दिन पहले हमारे मीडिया साथियों के माध्यम से और उनके सहयोग से अखबार में आ जाता है कि कौन सी कंपनी आ रही है, कितना वेतन दे रही है और क्या पात्रता रख रही है। साथ में हमारा सोशल मीडिया हैंडल है तो वहाँ भी पात्रता रख रही है। मेरा आप सभी लोगों से बहुत ही ज़्यादा अनुरोध रहेगा कि देखिए, आप यहाँ पर आए, आप ये कोर्स कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप आगे बढ़कर आपका भविष्य उज्जवल है। आप जहाँ रह रहे हैं, जिस ग्राम पंचायत में रह रहे हैं, जिस वार्ड में रह रहे हैं, हर मंगलवार पे आप उनको अपने आसपास जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनको भी प्रेरित करें। यदि किसी ने RCT से कोर्स करा है, किसी ने कोई प्राइवेट स्किल नहीं करा, मान लीजिए उसने प्राइवेट इलेक्ट्रिशियन की दुकान में काम करा हुआ, उसको थोड़ा बहुत काम आता है, तो उनको जरूर प्रेरित करें कि वो आए, हमारे इस रोजगार मेले में सम्मिलित हों। और हमारी यही प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे युवा जो हैं वो रोजगार के सार्थक अवसर पा सकें। इस क्रम में मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि कई बार देखिए क्या होता है, इसमें बहुत सारे लाभ सरकार दे रही है। हमारी PM विश्वकर्मा योजना है जिसमें आपको अगर एनरोल कर दिया, आपने ट्रेनिंग कर दिया, आपको 1 लाख का बिना इंटरेस्ट का राशि दिया जा रहा है कि आप अपना व्यवसाय कर सकें। ये आप जानते हैं, लेकिन आप जहाँ रह रहे अपने आसपास वहाँ पे भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित करें कि इस योजना में पंजीयन करें और इसका लाभ लें। इसके साथ में कई बार हम लोग एक ये भावना देखते हैं कि मान लीजिए हमारा सिलेक्शन हो गया लेकिन हम ज्वाइन नहीं करते हैं, हमें लगता है कि हमें दूसरी जगह जाकर काम करना पड़ेगा या हमारे मन में कई सारे भाव रहते हैं। तो मेरा सारे लोगों को अनुरोध रहेगा, आप, आपके परिवारजन, आपके समाज के जो लोग हैं, आपके वार्ड के लोग हैं, आपके पंचायत के लोग हैं, इस सार्थक रोजगार के अवसर की ओर बढ़ने से ही हम लोग राष्ट्र निर्माण कर पाएंगे। तो कृपया करके अगर आपका धार जिले में होता है, इंदौर जिले की कंपनी आ रही जो आपको लेने जा रहे हैं,
तो बिल्कुल आप नए लोग हो, आप कुछ युवा लोग हो, आप जाकर वहाँ रोजगार ज्वाइन करिए, वहाँ पर काम करिए। कुछ भी अगर समस्याएं आ रही हैं उसको फेस करना सीखिए और अगले साल और उसके बाद में आपको जो वेतन अभी जिस पे आप जा रहे हैं वो दुगना और तिगना हो ही रहा है, जो आपके सामने हो रहा है। तो मैं आपसे यही अनुरोध करूंगी कि आप स्वयं सार्थक रोजगार के अवसर प्राप्त करें, प्लस एक सेतु बनकर अपने पूरे क्षेत्र में लोगों को प्रेरित करें कि वो आए और रोजगार के अवसर प्राप्त करें। जिलाध्यक्ष जी, कलेक्टर महोदय, जिला पंचायत सदस्य में यहाँ पर जो प्रशिक्षण करने वाले हैं वो भी उपस्थित हैं और जो प्रशिक्षण लेने वाले हैं वो भी हमारे छात्र छात्रा उपस्थित हैं। बहुत अच्छा यह स्किल डेवलपमेंट का ये हमारा ITI की संस्था है। पिछले करीब 14-15 सालों से इस देश में स्किल की बहुत आवश्यकता है। और यहाँ जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं उन्होंने अपनी रुचि के अनुसार किस काम में जाना है ये तय भी किया है। अभी 3-4 जो प्रशिक्षित विद्यार्थी उन्होंने अपनी बात को यहाँ रखा है और मुझे लगता है कि आगे का हमारा लक्ष्य जो है वो तय है। जो स्किल हो रहे हैं उस क्षेत्र में आगे बढ़ना ये आप लोगों ने पहले से तय किया होगा। और दुनिया में कोई भी काम छोटा और कोई भी काम बड़ा नहीं होता। आप छोटे से छोटा काम भी करोगे तो उसकी भी उतनी आवश्यकता है जितने बड़े काम की आवश्यकता है। इसलिए ये ITI संस्था आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब वोकल फॉर लोकल के माध्यम से हम अपने हाथों से निर्माण करें। हमारे देश की आवश्यकताओं की चीज़ों का निर्माण भी हमारे खुद की द्वारा निर्मित होकर हम सब लोग करें, तब जाके हम राष्ट्रीय हित में काम कर पाएंगे। तो मुझे लगता है जिन बच्चों ने अभी बात को रखा है वो एक लक्ष्य लेकर काम कर रहे होंगे। इसके पहले पुराने कई विद्यार्थियों ने यहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त किया होगा, तो उनको भी हमने देखना चाहिए वो क्या कर रहे हैं। अगर वो यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करके वो काम में लगे तो अपने लिए उदाहरण है, और अगर वो काम में नहीं लग पाए तो उनसे कुछ चीज़ें जो कमी रह गई है, सरकार को मदद करना थी या संस्था को करना थी या क्षेत्र को करना थी, तो उसकी भी रिपोर्ट बनना चाहिए। क्योंकि हर साल यहाँ पर इस प्रकार के विद्यार्थी प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, तो सिर्फ प्रशिक्षण लेना ही उद्देश्य नहीं होता, वो इसमें पारंगत होकर आगे वो स्थापित हो जाए, वो भी महत्वपूर्ण है। तो एक पार्ट है रुचि का, दूसरा पार्ट है प्रशिक्षण लेने का, और तीसरा पार्ट है कि हम उसको लेकर स्थापित हो जाए। इसलिए पढ़ने के बाद सबका एजुकेशन और सबकी लाइफ सेटल होने के लिए आगे मार्ग बनता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आदरणीय मंत्री जी का भी डिपार्टमेंट है, तो जिन बच्चों ने यहाँ पर हमने भी बहुत सारी चीज़ें देखी है, बहुत छोटे स्वरूप में बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें आप लोगों ने दिखाई है। इसलिए मिशन अपन तय कर लें कि हमको ये करना है। थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती है, परंतु अगर स्थापित होना है तो उसी जगह पर स्थिर होकर काम करना, आगे बढ़ेंगे तो लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये निवाली की संस्था और इस प्रकार से हमारे जिले में और भी संस्थाएं काम करती है। तो कुल मिलाकर बड़वानी जिले में बहुत स्किल्ड है भी लोग और आवश्यकता भी है, मेन पावर हमारे पास बहुत ज़्यादा भी है, और करने वाले हमारे ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी मजबूत भी हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ से जो सीखेंगे अपने क्षेत्र का, अपने जिले का, अपने राष्ट्र का नाम रोशन करना चाहिए। बहुत सारे बच्चों से आदरणीय मंत्री जी ने बात की, वो सब आखिरी में संवाद करेंगे। तो हमारा मार्ग तय है और मार्ग में स्थायित्व लाने के लिए दिशा भी तय है। तो मैं जो बच्चे प्रशिक्षित हो रहे हैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। पुराने के विद्यार्थियों का रिसर्च करके जो कठिनाई आती है उसको अगले विद्यार्थी को न रहे और अगले विद्यार्थी स्थापित हो जाए, इसकी चिंता हम सब लोगों ने करना चाहिए। तो पुनः मैं यहाँ का क्षेत्र का जनसेवक होने के नाते निवाली में प्रशिक्षित पुराने बच्चे, नए बच्चे और आने वाले भविष्य के बच्चे, आप सब लोग हमारे 2047 के विकसित भारत के स्थापित लोग हैं। इसलिए आपके ही हाथ में धरोहर है, और इसलिए मोदी का सपनों का भारत, देश की जनता का भारत आपके हाथों में है। इसलिए स्किल्ड बने, हर काम में पारंगत बने, अच्छे से अच्छा काम करने के लिए आप कदम बढ़ाते चलें। इसी शुभकामनाओं के साथ आप सबको बधाई। धन्यवाद।